नमस्कार दोस्तों, मृत्युंजय वत्स नोट्स के आज के इस एपिसोड में मैं काव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। अक्सर लोग पूछते हैं कि मेहनत तो सब करते हैं, पर कुछ ही लोग कुबेर जैसा धन क्यों कमा पाते हैं? क्या ये सब किस्मत है या सितारों की कोई खास चाल? आज हमारे साथ हैं आर्यन, जो हमें बताएंगे कुछ ऐसे महासूत्र जो किसी को भी फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। आर्यन, आपका स्वागत है। धन्यवाद काव्या। आज हम आचार्य मृत्युंजय वत्स के उन नोट्स पर बात करेंगे जो धन योग के सूक्ष्म रहस्यों को खोलते हैं। ज्योतिष में केवल ग्रह नहीं, बल्कि नक्षत्रों के चरण असली खेल बदलते हैं। बिल्कुल आर्यन, मैंने इन नोट्स में सबसे पहले शुक्र के बारे में पढ़ा। रेवती नक्षत्र और शुक्र का क्या कनेक्शन है जो व्यक्ति को खरबपति बना सकता है? देखिए काव्या, शुक्र ऐश्वर्य का कारक है। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, ये सबको पता है। लेकिन मृत्युंजय जी का सूत्र कहता है कि असली राज रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में छिपा है। जब शुक्र यहाँ होते हैं तो वे नवमांश में भी मीन राशि में चले जाते हैं, जिसे वर्गोत्तम कहते हैं। ये विलासिता की पराकाष्ठा है। ऐसा व्यक्ति केवल अमीर नहीं होता, वो राजाओं जैसा जीवन जीता है। अद्भुत। और बुध के बारे में क्या? उन्हें तो बाजार का बादशाह कहा गया है। जी हाँ, बुध यानी बुद्धि और व्यापार। यदि बुध कन्या राशि के हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण में हो तो वे वृषभ नवमांश में जाते हैं। ऐसा व्यक्ति शेयर बाजार, बैंकिंग या ट्रेडिंग में वो बारीकियां देख लेता है जो आम आदमी नहीं देख पाता। वहीं यदि बुध श्रवण नक्षत्र में हो तो उसका काम है सुनना। ऐसे लोग बेहतरीन कंसल्टेंट सलाहकार बनते हैं। वे दूसरों की समस्याओं को सुनकर ऐसी सलाह देते हैं कि उनकी फीस ही उन्हें करोड़पति बना देती है। आर्यन, एक और बहुत दिलचस्प बात इन नोट्स में मिली। शुक्र और शतभिषा नक्षत्र का संबंध, इसका मेडिकल या लिक्विड बिजनेस से क्या लेना देना है? ये बहुत ही सटीक सूत्र है। शतभिषा राहु का नक्षत्र है और कुंभ राशि में आता है। जब शुक्र यहाँ बैठते हैं तो ये हीलिंग और केमिकल्स की शक्ति देता है। ऐसे जातक अगर दवाइयों, मेडिकल स्टोर या किसी भी तरह के लिक्विड जैसे मदिरा या केमिकल्स के व्यापार में उतरें तो वे अपार धन कमाते हैं। ये तो हुई धन की बात, लेकिन अगर किसी की कुंडली के राजयोग काम ही ना कर रहे हो तो? नोट्स में लग्नेश दोष निवारण के लिए एक ब्रह्मास्त्र उपाय बताया गया है, वो क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लग्नेश यानी आप स्वयं। अगर आपका इंजन यानी लग्नेश ही कमजोर है तो गाड़ी यानी कुंडली कितनी भी महंगी हो चलेगी नहीं। मृत्युंजय जी का दिव्य महाप्रयोग कहता है कि अपने लग्नेश के नक्षत्र स्वामी के तत्व को पहचानें। इसे थोड़ा विस्तार से समझाएं। मान लीजिए आपके लग्नेश जिस नक्षत्र में है उसका स्वामी अग्नि तत्व का है, तो आपको अपने जीवन में अग्नि तत्व बढ़ाना होगा। साथ ही कुल देवी और कुल देवता की शरण कभी न छोड़ें। ये प्रयोग लग्नेश के 90% दोषों को खत्म कर देता है। जैसे ही लग्नेश बली होता है, कुंडली के बाकी सोए हुए राजयोग अपने आप सक्रिय हो जाते हैं। वाह, यानी अपनी जड़ों से जुड़ना और तत्वों को संतुलित करना ही असली सफलता की चाबी है। आर्यन, आज की इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद काव्या। आशा है कि हमारे श्रोता इन सूत्रों का लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों, ये थे मृत्युंजय वत्स नोट्स के कुछ अनमोल मोती। अपने लग्नेश को पहचानिए, उसे बलि कीजिए और जीवन में सफलता की ओर बढ़िए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।